Good morning, students. Now, today's topic is ionization energy of hydrogen and hydrogen light particle. तो first question arise, what is ionization energy? तो अब मैं आपको बताती हूँ. Let's suppose मैं हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेती हूँ. तो हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन and 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. ठीक है. लेट सपोज कि ये फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो आई विल से इट इज इन ग्राउंड स्टेट. यहाँ तक की बात क्लियर है. अब इस इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी लेवल तक पहुँचा देना, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल तक पहुँचा देना जहाँ तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन और इस एनर्जी लेवल के मिड फिनिश हो जाएं. इट मीन्स कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, इतना दूर हो जाए ये इलेक्ट्रॉन कि वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के थ्रू कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील ना हो. तो इस केस में आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन चुका है. अब उस इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर एटम पर कोई भी इफेक्ट नहीं है. तो इस इलेक्ट्रॉन को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम. सिंपल वे में अगर हम कहें तो क्या है ये, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम and to convert it into positively charged ion. मतलब इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहूँगी तो आई रिक्वायर्ड एनर्जी. तो वो एनर्जी जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिनिश कर दे उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी. So what is ionization energy? Energy required to remove electron completely from the atom. It is known as ionization energy. अब इसका मतलब क्या हुआ? N1 is what? First, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में है. Now N2 becomes what? Infinity. मतलब ये इतनी दूर किसी ऑर्बिट में है कि अब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिड नहीं है. राइट इसका मतलब वही इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट नहीं है. दैट्स क्लियर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पता है हमें निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी. वी नो दैट अगर वो फर्स्ट लेवल में है तो फर्स्ट लेवल में एनर्जी किसके इक्वल होगा. फर्स्ट लेवल के लिए बोर्ड्स फार्मूला हमें पता है. बाय अप्लाइंग बोर्ड्स फार्मूला, बोर एनर्जी फार्मूला, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल इज minus 2.18 into 10 to the power minus 18 over n square. और जब ये फर्स्ट लेवल में है तो 1 स्क्वायर, इट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, minus 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम. सेम अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखना है तो किसकी इक्वल हो जाएगी एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, इट वुड बी इक्वल्स टू minus 13.6 over 1 square. अगेन सेम minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और अगर मुझे इसे किलो जूल पर मोल में लिखना है तो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी इक्वल्स टू minus 1312 over 1 square. इट मीन्स minus 1312 किलो जूल पर मोल. मतलब मैंने फर्स्ट लेवल के लिए सभी फॉर्म में एनर्जी क्या हो सकती है उसे लिख दिया है. ये तो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब. अब लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड पहुंच चुका है, इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन. मैंने आपसे पहले भी बोला था जब इलेक्ट्रॉन, हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जब इलेक्ट्रॉन इतना दूर है कि उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के थ्रू कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हम इस केस में इलेक्ट्रॉन को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट कंडीशन, और रेस्ट कंडीशन में एनर्जी होती है ज़ीरो. इट मीन्स एनर्जी एट इन्फिनिटी लेवल विल बी व्हाट, ज़ीरो. दैट्स क्लियर. अब करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने इन्फिनिटी तक पहुंचाया, हमें ये एनर्जी गैप देखना है. वो एनर्जी गैप
जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से लेकर के फर्स्ट एनर्जी लेवल के मिड है, ये एनर्जी गैप किसके इक्वल होगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप विल बी इक्वल्स टू हायर एनर्जी लेवल इज व्हाट? इन्फिनिटी लेवल, और लोएस्ट एनर्जी लेवल इज E1. आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एनर्जी गैप, E infinity माइनस E1. और E infinity क्या है? दैट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी लेवल, और यू कैन से रेस्ट पोजिशन, इट इज़ ज़ीरो माइनस, और एनर्जी एट फर्स्ट लेवल क्या है वो हमने फाइंड आउट किया है अभी, इट इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम. पुट कर देते हैं, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम. माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन. हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन. इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालते हैं तब आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन कम्स आउट टू बी व्हाट? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और अगर यही आप आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालते हो तो ये क्या आएगी? 1312 किलो जूल पर मोल. ये तो बात थी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन की. लेकिन अगर मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए निकालनी है तब क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, यू कैन से एनीथिंग, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल. उस केस में क्या होता है? एनर्जी फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यू मस्ट नो. अगर मैं बात करती हूँ He पॉजिटिव या Li2 पॉजिटिव में कॉमन बात करती हूँ तो एनर्जी फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज, we know that there is only one modification, that formula is multiplied by z square, right? Minus 2.18 into 10⁻⁻18 over 1 square, and value is what? 1 first orbit में into z square. It is in what? Joule per atom. बट अभी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया जिसमें से इतना पार्ट किसके इक्वल है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की एनर्जी कितनी हुई? इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्बिट माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन जेड स्क्वायर. इन शॉर्ट ये एक फॉर्मूला डेवलप हुआ. इट इज फॉर व्हाट? फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट. अब मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो सिंपल डिफरेंस ले लेते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई इज व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए हम क्या करें? एनर्जी एट इन्फिनिटी लेवल माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट लेवल. ओके, इट मीन्स इन्फिनिटी लेवल इज 0, ग्राउंड स्टेट लेवल इज हमने निकाला माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन जेड स्क्वायर. पुट कर देते हैं, माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल. फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल it comes out to be what? Ionization energy of hydrogen into Z square. अब अगर आपको जूल पर एटम में चाहिए तो लुक, अगर मुझको ये He पॉजिटिव के लिए जूल पर एटम में चाहिए तो मैं एनर्जी फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी हाइड्रोजन का जूल पर एटम वाला, लाइक दिस. मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए चाहिए तो मैं इसे अप्लाई कर सकती हूँ. किलो जूल पर मोल के लिए चाहिए इसे अप्लाई कर सकती हूँ. तो हम करके देखते हैं. फॉर He पॉजिटिव, He पॉजिटिव के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? हम पुट करते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर. जेड इज व्हाट? फॉर दिस जेड इज 2, इट मीन्स 4. ठीक है, जूल पर एटम.
यही अगर आयनाइजेशन एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चाहिए तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर यही आयनाइजेशन एंथैल्पी He पॉजिटिव के लिए हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए, इट कम्स आउट टू बी 1312 इंटू 4 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? समझ में आया? दोबारा से मैं एक बार और बताती हूँ आपको व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मेन थिंग इज दैट आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही हम पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं और अंदर की ऑर्बिट से रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो बोर मॉडल वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होगा, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, दैट्स इट। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक ले जाना है? उस ऑर्बिट तक ले जाना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के थ्रू फील ना हो, राइट। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं वो इस ऐसी ऑर्बिट में पहुंच गया है, इन्फिनिटी ऑर्बिट में पहुंच गया है जहाँ पर कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है तो एनर्जी गैप निकालना होगा। इट मीन्स व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। मतलब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो ब्रेक कर दे वो कितना एनर्जी है वो निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी एट द इन्फिनिटी लेवल माइनस एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट लेवल, और उन्हीं को पुट करके बोर एनर्जी फार्मूला में हमने डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट की है। और वो निकल के जो आती हैं वैल्यूज़ फॉर हाइड्रोजन एटम, ionization energy values are 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड 1312 किलो जूल पर मोल। और अगर यही हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए निकालना है तो हमें पता है बोर्स के एनर्जी फार्मूला को हम सिर्फ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही चीज़ की है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाल लिया है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का, और फाइनली सेम फार्मूला अप्लाई किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, एनर्जी एट इन्फिनिटी लेवल माइनस एनर्जी एट फर्स्ट लेवल, एंड इट कम्स आउट इन शॉर्ट फार्मूला कम्स आउट टू बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। और इसे अप्लाई करके हमने He पॉजिटिव के लिए आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट की है। और अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा आयनाइजेशन एनर्जी फॉर Li2 पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, इन ऑल केसेस जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड किलो जूल पर मोल, और मुझे मासेस कीजिएगा। एंड अलोंग विद इट वन मोर क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ He पॉजिटिव इज 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी किसका दिया हुआ है? He पॉजिटिव का गिवन है। नाउ कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव एनर्जी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स आप मुझको सेंड कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू।